नमस्कार, मैं रेहान मसीह और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24/7। जहानाबाद में पूर्व मंत्री नागमणि जी का हुआ आगमन। कहा, बिहार में हम करेंगे नई पार्टी का घोषणा। हमारी पार्टी सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे और हम विकास करेंगे, क्योंकि नीतीश और लालू की सरकार ने बिहार को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि जनता की ये मांग है और जनता हर जगह पे विकास चाहती है। उन्हीं को मांग को देखते हुए मैं 30 सितंबर को पार्टी का घोषणा करूंगा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24/7 रिपोर्टर सदाब रजा फैजी के साथ मैं मोहम्मद रेहान मसीह, नेशन लाइव 24/7 से। का डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि बिहार में एक नई पार्टी बनाए, क्योंकि मुझे कहने में इतराज नहीं कि लालू जी का 5 साल का शासन भी अच्छा था और नीतीश कुमार का भी शासन अच्छा था 5 साल, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद बिल्कुल दोनों लालू जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है बिल्कुल समाप्त हो गया। कहीं कोई आम जनता पर पकड़ भी नहीं है, प्रशासन पर पकड़ नहीं है और बिल्कुल सब डेवलपमेंट खत्म हो। इसलिए नई पार्टी बनाने का जो उद्देश्य मेरा है और 30 सितंबर को पटना में बोला 30 सितंबर को पटना के गोला रोड में टी पॉइंट में एक बड़ा मैदान है। उसी मैदान में वो नए पार्टी का घोषणा होगा और इसमें मुख्य रूप से हम जहानाबाद, पहले मसौढ़ी, अभी जहानाबाद आए हैं। लगातार बिहार के सभी रुके ना, अरे क्या करने लगते हैं आप लोग बचपन। तो पूरे बिहार में इसी तरह का सब प्रखंड और जिलाओं का दौरा लगातार 15 दिन का है और 30 सितंबर को ही आप मीडिया के माध्यम से यहाँ के सभी जाति संप्रदाय के लोगों से जो निवेदन करता हूँ कि 30 सितंबर को सब लोग पहुँचे, ताकि नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम लोग नई पार्टी बना दें। कौन सी पार्टी होगी सर आपकी? पार्टी का नाम तो अभी तय नहीं हुआ। 30 सितंबर को पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लोग, 5 राज्यों के लोग आएंगे, तो सबसे राय मशविरा करके नए पार्टी का नाम रखा जाएगा। लेकिन इतना बिल्कुल सही है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति और सिद्धांत था उसके अनुकूल पार्टी बनेगी। और जैसा मुझे कहने में इतराज नहीं इस बात का कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिसका मुख्यमंत्री बना है, और जो समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना वो समाज आज भी बहुत पीछे है। बिहार में तीसरे नंबर का समाज कोयरी समाज है, 1 नंबर मुसलमान, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कोयरी समाज है। अभी तक कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसलिए हम लोग तमाम पार्टियां सीक्रेट तरीके से काम करती है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, आम जन को लेकर के हम लोग चलेंगे, इसीलिए हम लोगों ने ऐलान किया है कि बिहार में हमारी पार्टी कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगा और 5 जो मेजर समाज है, मुसलमान से 1 डिप्टी सीएम, 1 सवर्ण समाज, 1 दलित, 1 पिछड़ा और 1 यादव समाज से भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि तमाम समाज के लोगों को एहसास हो कि सभी समाज को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो उसी के लिए हम आपके माध्यम से सभी लोगों को आह्वान करते हैं। अलग चीज़ है कि देखिए, क्योंकि आप सब मीडिया के लोग हैं, लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, मैं तो पहला स्तंभ मानता हूँ मीडिया को, इसलिए कि फैक्ट्स एंड फिगर को जनता तक पहुँचाने का आप लोग काम करते हैं। इसलिए 2-3 बातें जो नए हमारा मुद्दा रहेगा, शिक्षा में सुधार।
शिक्षा बिहार का चौपट हो गया, इसमें कोई शक नहीं, सब कोई सहमत है। तो शिक्षा में सुधार के लिए हम लोग का पार्टी का सोच है कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी के बच्चे हैं उनको एटेनिक को सरकारी स्कूल में नामांकन कराना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। जब डीएम और एसपी का बेटा बेटी पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, रातों रात जो शिक्षा चौपट हो गया है, शिक्षा का कोई मतलब बिहार में नहीं रह गया है, वो ऑटोमेटिक उसमें एक शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। उसी तरह से जो पुलिस का जो था पावर है, अंग्रेज के समय जिस तरह से हिंदुस्तान के गुलामों पर अत्याचार जुल्म अंग्रेज पुलिस करती थी, उसी तरह का संविधान भारत में पुलिस के मामले में बना हुआ है, जुडिशरी के मामले में बना हुआ है। हमारी पार्टी का सोच है कि जो पुलिस का काम है, पुलिस का काम होगा एफआईआर करना, सिविलियन जो मजिस्ट्रेट होगा वह केस का सुपरविजन करेगा और जो उसमें दोषी होगा पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। पुलिस का काम सबसे महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना, लेकिन पुलिस को इतना सारा जुडिक्शन दे दिया गया है, पावर दे दिया गया है। तो जो विकसित कंट्री है वहाँ पुलिस जब पास आती है किसी के पास, समझता है कि मेरा दोस्त आ गया, लेकिन यहाँ पुलिस आती है किसी के यहाँ घर में तो लगता है कोई जल्लाद आ गया। तो हम वो सिस्टम को, जो पुलिस एक दोस्त के रूप में हो, जो गलत आदमी है उसके लिए पुलिस बर्बरता पूर्वक पेश आवे, मैं ही कह सकता हूँ। लेकिन पुलिस का आने का, ये हर लोग मानते हैं कि पुलिस का आने का मतलब दहशत हो जाता है। तो एक पुलिस में का जो था पावर है उसको हम लोग कम करेंगे। और दूसरा जो न्यायपालिका है, जो कोई मर्डर केस और जो जमीन जायदाद का जो केस होता है 15 साल 20 साल लगातार चलते रहता है। आम जनता का करोड़ों करोड़ रुपया वकील और आने जाने में जेल में खर्च होता है। उसी तरह से जो सरकार का जो जेल है, खाना कपड़ा मैनेजमेंट में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। तो हमारी पार्टी का बिल्कुल अलग सोच है कि 1 साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला 1 साल के अंदर में देना पड़ेगा। अब उसके लिए अलग है कि हम ज़्यादा नियुक्त करेंगे, जो एक सरकार का काम हो जाएगा कि कैसे 1 साल के अंदर में लोग को न्याय मिला है। उसमें सबसे बड़ा जो गड़बड़ी होता है वो होता है गवाह का। अब गवाह, एक गवाह कोई है 20 बार 25 बार 30 बार उसका वकील टाइम देता है। एक कानून बन जाएगा कि एक बार जिसको नोटिस जाएगा एट एनी कॉस्ट उनको कोर्ट में आके बोलना है। अगर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब समझाएगा कि उनको कुछ नहीं करना है, जुडिशरी अपना जजमेंट देगा। तो उसी तरह से जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के बारे में हर लोग चिंतित है। शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान उनका फौज अथाह हो गया। तो ये संभव नहीं है कि सरकारी नौकरी उनको दिया जा सके। एक लिमिट में सरकार नौकरी दे सकती है नौजवानों को, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनको दिया जा सकता है। बिहार हमारा कृषि प्रधान राज्य है, माइंस ऑफ मिनरल्स नहीं है कि बड़े बड़े कारखाने आप लगा सकते हैं। इसलिए किसान जो उत्पादन करते हैं, अन्न है, फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, पोल्ट्री है, मछली है, फिशरीज, तो ये सब खास तौर से एक धान के बारे में बताना चाहता हूँ कि धान का चावल होता है, उससे 12-13 तरह का आइटम, माने मैगी है तो तरह तरह का आइटम बनता है खाने पीने में। तो अगर प्रॉपर वे में किसान द्वारा उत्पादन जो होता है उसका रिसर्च करके अगर हम सरकार के मदद से शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को उतना पूंजी दे तो निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। तो प्रत्येक गांव में 2 4 छोटे छोटे इंडस्ट्री फैलाया जा सकता है सरकार के पूंजी से। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया। उसी तरह से मेरा मानना है कि विधि व्यवस्था
मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाह ले, प्रशासन चाह ले, देखो पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन जब मुख्यमंत्री की आवाज से ही ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, आप पदाधिकारी से पूछिए कि कितना पैसा लेकर के लोग आया, तो क्या न्याय दिलाएगा। इसलिए बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग बनाएंगे और डेवलप जो हमारा जो बिहार है उसको हम लोग बनाएंगे। तो ये हम लोग का खास तौर से मंशा है। नया 2-3 एग्जाम्पल इसलिए दिया कि सभी क्षेत्रों में हम लोग का नया सोच है, नया मुद्दे को लेकर के आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी नेता ने इन तमाम जो मैंने चर्चा किया वो कोई आज तक हिंदुस्तान में नहीं बोला है। तो हमारा कहना एक लाइन का है कि बिहार काफ़ी पिछड़ा है और जो हमारा देश भी है वो भी काफ़ी पिछड़ा है। जितना हमारा बिहार है काफ़ी पीछे है। हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और एक डेवलप स्टेट के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे, यही मोटा मोटी हम लोग का सोच है।